आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 3 नवंबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायलियों को ड्रोन हमलों को लेकर दी बड़ी वार्निंग। कई मिलिट्री अड्डों को बनाया निशाना। नॉर्थ गजा में इजराइल का बड़ा नुकसान। अल कस्साम ब्रिगेड की जाल में फंसकर गई 3 फौजियों की जान। हमास ने अपने सीनियर लीडर मोहम्मद दाइफ की मौत से किया इनकार। कल ही इजरायली मीडिया ने की थी मौत की कंफर्मेशन। अमेरिका ने ईरान को दी बड़ी वार्निंग। कहा अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो वो इजराइल पर नहीं लगा पाएगा लगाम। अब इजराइल ने दी इराक पर हमले की धमकी। उधर खामेनेई की वार्निंग के बाद जंग की तैयारी में जुटी ईरानी फौज। और रूस लगातार कर रहा यूक्रेन पर बड़े हमले। फ्रांस से मदद में मिले टैंक को उड़ाने का वीडियो किया जारी। तो सर, ये थी कुछ हेडलाइंस। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा और खबरें तो इनसे हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा होंगी। हेडलाइंस तो सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल जाए कर्टेन रीजर क्या क्या है इसमें। सर, सबसे पहली खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने, इरना की खबर है, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से बड़ी वार्निंग दी है इजरायलियों को। आईडीएफ को नहीं, इजरायलियों को अबाउट ड्रोन अटैक्स। नॉर्थ के पार्ट में रहने वाले सेटलर से ये कहा गया है, ऊपर देखो, हमेशा ऊपर देखो और अलर्ट रहो। ऊपर देखो मतलब कभी भी ड्रोन मौत बनकर तुम्हारे ऊपर आ सकता है, लिहाजा अलर्ट रहो। हम नहीं चाहते तुम्हारा नुकसान हो, लेकिन ये इलाके तुम्हें खाली करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमने पहले ही ऐलान कर दिया है। कम से कम 25 सेटलमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ से जाओ और अपनी जान बचाओ। वहीं इजरायली बैरक्स पर, उनकी मिलिट्री साइट्स पर कई हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने बड़े हथियारों से। अब हथियार कुछ अलग किस्म के इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि हम घरों को, इमारतों को गिरते देख रहे हैं। लिहाजा पता चल रहा है कि हिजबुल्लाह ने अपने आर्सनल से अब कुछ मिसाइल्स निकालनी शुरू किए हैं, जो कि तबाही वैसे ही मचा सकती हैं जैसी इजराइल की मचाती हैं। खैर, हिजबुल्लाह ने इसके साथ एक वीडियो शेयर किया है। सेटलर्स को, इजरायलियों को वार्निंग देने के साथ साथ उन्होंने एक वीडियो में ये कहा है, लुक अप लेबनीज रेजिस्टेंस ने इसके अलावा ये भी कहा है कि जो फ़लस्तीनी, जो कब्ज़ाए हुए फ़लस्तीन के इलाके, उनमें सेटलमेंट्स हैं, वहाँ के इजरायलियों को वो इलाके खाली करने पड़ेंगे। इसके अलावा बहुत से हमले किए वेस्ट गलीली में, नॉर्थ में, बहुत सी जगह पर सायरन बजते रहे। अगली हेडलाइन अलमायदीन की है, हिजबुल्लाह से रिलेटेड है। हिजबुल्लाह ने गिलौत बेस है इजरायली आर्मी का, उस पर बड़ा हमला किया है और आईओएफ के जो ग्राउंड ऑपरेशन थे उन्हें भी नाकाम किया है, ऐसा अलमायदीन ने लिखा है। आईएफ यानी इजरायली ऑक्युपाइंग फोर्स जो लेबनान के इलाकों में घुस रही थी, कुछ इलाकों में वहाँ पर बड़ा तरीके से बमबारी, आरपीजी शेल्स और मशीन गन्स के ज़रिए हिजबुल्लाह की रद्वान फोर्स के लड़ाकों ने खदेड़ दिया इजरायली फ़ौज को। ये इस वेबसाइट पर लिखा है। और कुल जमा कल 2 नवंबर के रोज़ हिजबुल्लाह ने इजराइल के ख़िलाफ़ 28 ऑपरेशन अंजाम दिए। 24 घंटे में 28 बड़े ऑपरेशंस अंजाम दिए। बात करते हैं गज़ा की। चूँकि हेडलाइन शो है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटी छोटे में ज़्यादा खबर दिखाएंगे। अल कस्साम ब्रिगेड लगातार नुकसान पहुंचा रही है इजराइल को। इजराइल तो बड़ा नुकसान कर रहा है, लेकिन नुकसान इजराइल को भी पहुंच रहा है। अल कस्साम ब्रिगेड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है नॉर्थ गज़ा में हुए उस लीथल आईडी एम्बुश लगाया, पूरा जाल बिछाया और वहाँ पर ल्यूर किया। इजरायली फौजी आए और उनमें से 3 फौजियों की मौत हो गई। लेकिन अलमायदीन लिखता है कि 7 फौजी मारे गए हैं इजराइल के। 7 फौजी, इजराइल कह रहा है 3 फौजी मारे गए हैं। और अलमायदीन में लिखा है इन 7 फौजियों में एक टॉप कमांडर भी था आईडीएफ का, जो मारा गया है। लिहाजा ये सुबह खबर छपी है 3 नवंबर को ही, और उन्होंने कहा कि आईडी एम्बुश जो है नॉर्दर्न गज़ा में, वो इजराइल के लिए मुश्किल का सबब बन रही है। नॉर्थ गज़ा में लगातार इजराइल का 1 महीने से हमला जारी है, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही मची है। 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। लेकिन यही सबसे ज़्यादा नुकसान भी अब इजराइल को हो रहा है या होने वाला है। आप अलमायदीन की इसी खबर में इस फोटो को देखिए। वो इजरायली फ़ौजी 2-3 जमावड़ा लगाए और ये उनका टैंक था जिसके अंदर भी फ़ौजी थे। ये उड़ाए गए, फिर वो फ़ौजी भी उड़ाए गए। इन सब को मिलाकर हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का ये कहना है कि 7 फौजी मारे गए हैं जबालिया में, गज़ा स्ट्रिप में। फिलहाल इजराइल ने क्या कहा है वो पहले, हाँ, इस बारे में और जाने उससे पहले हम आपको बता दें, हमास ने डिनाई भी किया है
अपने जो कमांडर हैं मोहम्मद दाइफ और जो अल-कस्साम ब्रिगेड के चीफ हैं जिन्होंने अल-कस्साम को खड़ा किया है, मजबूत किया है, ट्रेंड किया है, अल-कस्साम के सर्वे सर्वा मोहम्मद दाइफ का एक बार फिर से जो मौत की खबर सामने आई है उसको डिनाई किया है हमास ने। हमास ने कहा नहीं, वो मारे नहीं गए, वो जिंदा हैं। क्योंकि कल हमने आपको आज की खबर में भी दिखाया था पहले कि इजराइल ने ये कहा है कि अल-कस्साम ब्रिगेड के जो चीफ हैं मोहम्मद दाइफ से उनसे जुलाई से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है किसी भी हमास का लीडर का। और ये हमास के हवाले से अल-असफत अल-शर्क ने खबर छापी थी, तो इजरायली मीडिया ने इसे बड़ी जीनत बनाया अपनी और कहा जी हमने जुलाई में जिस तरीके से हमला किया था अल-मवासी कैंप में, उसमें मोहम्मद दाइफ मारा गया और उसकी आधी बॉडी मिली थी, आधी बॉडी उड़ गई थी और वो शख्स मोहम्मद दाइफ ही था। अब ये कंफर्म हुआ, लेकिन हमास ने चंद ही घंटों बाद डिनाई किया मोहम्मद दाइफ नहीं मारे गए। अब इजराइल के अखबारों से ज़रा खबर समझिए, हमास ने क्या कहा, 7 इजरायली फौजी मारे गए। द टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि 3 सोल्जर्स मारे गए हैं। उसके चलो कबूल तो किया कि मारे गए हैं, यानी ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। 3 सोल्जर मारे गए हैं नॉर्थ गजा में जंग के दौरान और 900 ये कहते हैं कि 900 टेरर ऑपरेटिव मारे गए हैं जबालिया में। जबालिया में अकेले 900 लोगों को मारने की बात कबूल कर रहा है इजराइल और उन्हें टेरर ऑपरेटिव यानी आतंकवादी बता रहा है। क्या वो आतंकवादी थे? मतलब ये हमास को आतंकवादी कहते हैं तो क्या वो हमास के लड़ाके थे? 900 लोग, वो औरतें, वो छोटे छोटे बच्चे, वो बूढ़े, वो ज़ईफ़, वो भेड़े, वो सब हमास के ऑपरेटिव थे। वो छोटे छोटे बच्चे, पिछले 48 घंटे में 50 बच्चे आपने मार दिए, वो हमास के ऑपरेटिव थे। सब दुनिया दर्ज कर रही है, सब दर्ज कर रही है। IDF सोल्जर किल्ड बाय ग्रेनेड, ये लो जी ताज़ा खबर आ गई है। एक इजरायली फौजी ग्रेनेड अटैक में मारा गया है, ग्रेनेड फटा उसमें मारा गया है मिलिट्री, और ये भी गज़ा में मारा गया है। तो गज़ा जो है ये बस देखिए 2 मिनट पहले इसका ये जो है ब्रेक हुई है जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये ब्रेकिंग चल रही है, इसमें अभी और चीज़ें आनी बाकी हैं। और इसमें लिखा गया है मिलिट्री पुलिस जो है वो इस तमाम जो हालात बने जिसमें वो शख्स ग्रेनेड से मारा गया उसकी जांच कर रही है, कैसे मारा गया, हम लोग इतने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बावजूद इसके ऐसी की तैसी हुए जा रही है। खैर एक बांग्लादेशी नेशनल भी मारा गया है बैरूत हमले में, इसकी हम डिटेल्स कभी आपको बाद में देंगे। अमेरिका ने ईरान को सीधी धमकी दी है और ज़रा उस धमकी में देखिए मोहब्बत कितनी है इजराइल के लिए। कहा है ईरान से अमेरिका ने कि अगर आपने इजराइल का जो हमला हुआ आप पर अभी उसका बदला लेने की कोशिश की और दोबारा या तिबारा आपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया, इजराइल पर हमला किया, तो याद रखिएगा हम इजराइल पर नकेल नहीं लगा पाएंगे, हम इजराइल को रोक नहीं पाएंगे, किसी को रोक नहीं पाएंगे। ये कह देना एक तरीके से उसका खुला समर्थन, ओपन सपोर्ट होता है। US said to warn Iran it won't be able to restrain Israel if Tehran attacks again। हम इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। क्या कर लेगा इजराइल? आप पीछे से हट जाओ, क्या कर लेगा इजराइल? ईरान से लड़ने दो, पता चल जाएगा दुनिया को, और पता चल चुका है दुनिया को, आप हटाओ ना। अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स रीजन में पहुंच चुके हैं। इजराइल रिपोर्टेडली आइडेंटिफाइज इनिशियल साइंस ऑफ ईरान, और इसी की बायलाइन में लिखा है कि इजराइल को इनिशियल साइन और सिग्नल मिल चुके हैं कि ईरान उस पर बड़ा हमला करने जा रहा है, ईरान उस पर बड़ा हमला करने जा रहा है। तो इसकी वजह से ये सारी बात अमेरिका कह रहा है और ये भी कह रहा है इजराइल कि हम भी फिर बहुत बड़ा बदला लेंगे। तो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल है कि इजराइल को कैसे बचाया जाए। अब ये सब क्यों हो रहा है? वो द जेरूसलम पोस्ट की खबर में देखिए 3 नवंबर की, फॉलोइंग खामेनीज़ थ्रेट ईरानियन फोर्सेस पोजीशन टू स्ट्राइक इजराइल रिपोर्ट। खामेनी साहब ने कल क्या कहा था? इजराइल के साथ साथ उन्होंने अमेरिका को भी नाथा था, कहा था वो जो भी उनके मददगार हैं वो ये समझ लें कि हम सिर्फ इजराइल को ही मज़ा नहीं चखाएंगे, दांत उनके भी तोड़ देंगे जो उनकी तरफदारी कर रहा है या उनके साथ जो है उनको सपोर्ट कर रहा है ईरान पर हमले के लिए या फिर उनके जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उन पर हमले के लिए। तो खामेनी साहब का ये सीधा इशारा अमेरिका की तरफ था कि दांत जबड़ा तोड़ देंगे। उसके बाद क्या हुआ? ईरानियन फोर्स पोजीशनड हो रहे हैं, ईरानियन
आर्मी, IRGC सब तैयारियों में जुट गई हैं, अपने अपने मोर्चे संभाल रही हैं। एयर डिफेंस यूनिट जो है, एयरफोर्स जो है, नेवी जो है, सारे लोग, खबर ये है कि वो अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के इस बार के हमले के बाद बहुत मुमकिन है कि एक लंबी जंग इजराइल से, खुली जंग छिड़ जाए। उसे लड़ना होगा, क्योंकि उसमें सामने से या पीछे से अमेरिका मुलव्विस ज़रूर होगा। अमेरिका जो है इजराइल का साथ देगा, वो तो हर दिन के बाद रात है, ऐसे ही इजराइल के अमेरिका साथ है ना। तुकबंदी ज़रूर होती, लेकिन बात तो हकीकत है। तो देखते हैं क्या होगा। इजराइल ने आगे बढ़ते हुए अभी देखो कहाँ कहाँ हमला कर रहा है। यमन पर हमला किया, गजा पर तो कर ही रहा है, ईरान पर हमला किया, सीरिया पर भी कर रहा है, लेबनान पर कितने हमले कर रहा है। अब बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी फौज ने, या उनकी IDF के चीफ ने बगदाद को, इराक को धमकी दे दी है कि हम तुम्हारे यहाँ हमला करने जा रहे हैं, और कहा है कि अगर ईरान बैक्ड मिलिशिया हमारे ऊपर अटैक करता है, जो आपके यहाँ पनप रहा है, आपके यहाँ रहता है, इराक का मिलिशिया जो ईरान से जिसे सपोर्ट हासिल है, वो हम पर अटैक करता है, तो हम इराक की ज़मीन पर हमले करेंगे, फिर हमसे मत कहना। तेहरान अटेम्प्टिंग टू ट्रांसफर मिसाइल्स टू इराक, क्योंकि इजराइल के पास ये रिपोर्ट है, और जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, इस बार ईरान से सीधी मिसाइलें नहीं आएंगी, इस बार इराक से भी बारूद बरसेगा इजराइल पर, बड़ा वाला, ताकि वो जल्दी पहुंचे, चारों तरफ से पहुंचे, सिर्फ ईरान से नहीं, एक तरफ से इंटरसेप्शन ना हो, 3-4 तरफ से हो, ताकि यूं 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 करके थार्ड भी घूम जाए और आयरन डोम भी घूम जाए। तो ये पता चला इजराइल को कि ईरान से इराक को मिसाइलें ट्रांसफ़र की जा रही हैं, मिसाइलें, रॉकेट नहीं, मिसाइलें। ईरान इराक की सरहद मिलती है। ये मुश्किल का सबब इजराइल अमेरिका के साथ है, इजराइल को लुप्पे ले रही है। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई हम बगदाद पर, यानी हम इराक पर हमला करेंगे, ईरान बैक्ड मिलिशिया पर। अब देखते हैं कि ये इराक की जो हुकूमत है वो अपनी सॉवरेनिटी पर हमला समझती हैं, खुद मुख्तारी पर, या नहीं। 130 रॉकेट और 10 ड्रोन इजराइल पर दागे गए हैं अकेले सैटरडे को, कल। बड़ी मिक्सअप खबरें हैं। तो ये हेलीकॉप्टर ने एक ड्रोन, हाइफा में एक ड्रोन गिराया, मैंने उसका विजुअल देखा, इजरायली हेलीकॉप्टर ने गिराया, हवा में गिराया। लेकिन 130 रॉकेट्स और 10 ड्रोन का क्या हुआ, 9 ड्रोन का क्या हुआ, जरा इसके बारे में रिपोर्ट अभी कोई दे नहीं रहा है, इससे कितना नुकसान हुआ है। अब ये बताया जा रहा है, IDF कह रही है कि हिजबुल्लाह के पास बस 30% ड्रोन बचे हैं, तब भी वो रोज जाग रहे हैं। अभी कोई फैसला तो हुआ नहीं इस जंग का, लेकिन जिस लेवल का 130 रॉकेट और 10 ड्रोन का हमला है, वो ये बताता है कि हिजबुल्लाह के पास बड़ा माल मसाला है। मैंने एक फोटो देखा, मुझे बुरा लगा। ये IDF की एक फीमेल फौजी है, एक लड़की, एक औरत, ये कहाँ बैठी है? ये लोग जो मस्जिदें तबाह कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं गजा में, ये मस्जिद में बैठी है। आपको पीछे इमाम के खड़े होने की जगह दिख रही होगी। ये लड़की, ये फौजी इजराइल की, वहाँ कुर्सी पर बैठकर फ़ोटो खिंचा रही है। इन्हीं कुर्सियों पर बैठकर घुटनों से माजूर लोग कभी नमाज अदा करते होंगे, आज ये वहाँ बैठकर अपनी फ़ोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर लाइक और पोस्ट बटोर रही है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क दिखाता है, लिखता है कि कंफर्म रिपोर्ट है, सैकड़ों मस्जिदें तबाह कर दी हैं, इजराइल ने ज़मींदोज़ कर दी हैं, और उनकी आर्मी लगातार जुल्म ढा रही है मस्जिदों के, इबादत गाहों के ख़िलाफ़। एक फ़ीमेल इजरायली फ़ौजी पोज दे रही है एक बुरी तरीके से तबाह हुई मस्जिद के अंदर। ये सब जंग के मैदान में हो रहा है। कितने रिलैक्स्ड हैं ये लोग, क्या जंग है इनकी मस्जिदों की। ये कोई अपने लोगों का बदला, सेल्फ डिफेंस की जंग नहीं, ये नजरियाती जंग है, ये नजरियाती जंग है। इजरायली फोर्स इंटरनेशनली बैंड हथियारों को इस्तेमाल कर रही है जेनोसाइड के लिए, ये मीडिया ऑफिस की तरफ से कहा गया है। अल-मायदीन ने इसे हेडलाइन बनाया है। पिछले 48 घंटों में 40 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें औरतें, बच्चे शामिल हैं। ये बताया गया है कि गजा स्ट्रिप में ज़बरदस्त तरीके से कत्लेआम कर रही है इजरायली फ़ौज, और उन हथियारों को इस्तेमाल कर रही है जिसकी इजाज़त किसी भी सही इंसानों की तरह दिल रखने वाली फ़ौज को और हुकूमत को नहीं होती।
तो क्या इजरायली फौज और हुकूमत के पास इंसानियत नाम की एक पैसे की भी चीज़ नहीं है कि वो उन हथियारों को इस्तेमाल कर रही है जिन्हें इंसानों के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है इस्तेमाल करना? समझ रहे हैं? एक और हेडलाइन है सर, वो ये है कि नॉट इंट्रिकल्स और फेजेस, होस्टेज फैमिलीज डिमांड वन स्टेज डील एट टेल अवीव रैली। टेल अवीव में कल मुजाहरे हुए इजराइल की राजधानी में। वो तमाम लोग जो होस्टेजेस की फैमिलीज़ हैं और उनके चाहने वाले, उनके खैर ख्वाह, उनके दोस्त अहबाब हैं, उन सब ने एक सुर में ये बात कही कि हमें मल्टी फेज़ वाली डील नहीं चाहिए, होस्टेज डील कीजिए, एक फेज़ में कीजिए, सारे कैदी, सारे होस्टेजेस हमास की कैद से एक बार में छुड़ा कर लाइए, उनकी जो डिमांड है वो एक बार में मानिए और इस जंग को ख़त्म कीजिए, इस जंग को ख़त्म कीजिए। रूस से जुड़ी एक खबर है, वो ये है कि फ्रेंच मेड एक हॉविट्ज़र टैंक को तबाह करते हुए वीडियो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया की तरफ से, रक्षा मंत्रालय रशिया का। उन्होंने ये दिखाया है कि ये हॉविट्ज़र फ्रांस ने यूक्रेन की मदद के लिए दिया था। ये ऑटोमेटिकली चलता था, एक ड्रोन की तरह, इसमें किसी बंदे की ज़रूरत नहीं थी। ये चल रहा था, फायरिंग कर रहा था, फिर जाके झाड़ियों में छुप रहा था। फिर रूस की कामिकाज़े ड्रोन की नज़र इस पर पड़ी और वो गया, टप से मारा टैंक के ऊपर। पहले से पुट से आवाज़ आई, छोटा धमाका हुआ, फिर उस टैंक के अंदर रखे जो शेल्स होंगे उनमें आग लगी और फिर बड़े धमाके के साथ इस टैंक के चीथड़े उड़ गए। बहुत ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको खबरें देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। खबरें भले बहुत सी पसंद ना आई हों। खुश रहिए, सलामत रहिए, पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए।